बिहार की राजनीति को लेकर एक बात अक्सर कही जाती है कि यहाँ आखिरी पल तक कुछ भी तय नहीं होता। जब लगता है कि सब कुछ समझ आ गया है, तभी कोई ऐसा नतीजा सामने आ जाता है जो पूरे राजनीतिक समीकरण बदल देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जिस सीट पर लगभग 3 दशक से बीजेपी का कब्जा था, वहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। ये सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में बदलते राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर 30 साल पुराना बीजेपी का मजबूत कड़ कैसे टूटा? चुनाव प्रचार में क्या हुआ? बीजेपी से कहां चूक हुई और प्रशांत किशोर ने किस तरह अपनी रणनीति बनाई? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ये सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिनी जाती रही है। यहाँ से पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार चुनाव जीतते रहे और उनके बाद उनके बेटे नितिन नवीन ने सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखा। 1995 से लेकर अब तक ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही थी। यही वजह है कि बांकीपुर को बीजेपी का मजबूत किला कहा जाता था। पटना शहर की इस सीट पर शहरी मतदाताओं, खासकर कायस्थ और व्यापारी वर्ग का समर्थन लंबे समय से बीजेपी के साथ माना जाता रहा है। पार्टी को भरोसा था कि ये सीट उसके लिए सबसे सुरक्षित सीटों में बनी रहेगी, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और राज्यसभा चले गए। उनके विधानसभा छोड़ने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई और यहां उपचुनाव की घोषणा हुई। बीजेपी ने शुरुआत में नितिन नवीन के करीबी नेता अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन नामांकन के अगले ही दिन उन्हें पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए हटा दिया गया और उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यही फैसला बीजेपी के चुनाव अभियान पर असर डालने वाला साबित हुआ। उम्मीदवार बदलने से विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला और पार्टी के भीतर तैयारी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे। विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने राजनीतिक गतिविधियां जारी रखी। लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और जनसुराज संगठन को मजबूत करने पर काम करते रहे। बांकीपुर उपचुनाव में भी उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक प्रचार किया और चुनाव को सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहने दिया। प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने सीधे बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर रखा। उन्होंने चुनावी सभाओं में कहा कि बांकीपुर का ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर बांकीपुर में बीजेपी हारती है तो इसका असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ेगा। इसी दौरान राज्य के कुछ अन्य मुद्दे भी चुनावी बहस का हिस्सा बने। नीट पेपर लीक और भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मामलों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। प्रशांत किशोर ने भी इन मुद्दों को चुनाव प्रचार में उठाया और लोगों के बीच अपनी बात रखने की कोशिश की। उधर बीजेपी को पूरा भरोसा था कि बांकीपुर का पारंपरिक वोट बैंक उसके साथ रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान नितिन नवीन ने भी दावा किया था कि जनता एक बार फिर कमल खिलाएगी, लेकिन मतदान के बाद जो नतीजे आए उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रशांत किशोर ने करीब 19,324 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। अगर वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प दिखाई देती है। बांकीपुर में पिछले कई चुनावों से बीजेपी को 59% से ज्यादा वोट मिलते रहे थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को लगभग 63% वोट मिले थे, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का वोट प्रतिशत घटकर करीब 34.50% रह गया। वहीं प्रशांत किशोर को लगभग 49.23% वोट मिले और उन्होंने जीत हासिल कर ली। इन आंकड़ों को कई राजनीतिक जानकार सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि मतदाताओं के बदले हुए रुख का संकेत मान रहे हैं। बांकीपुर जैसी सीट पर जहां बीजेपी 3 दशक तक लगातार जीतती रही, वहीं अचानक इतना बड़ा बदलाव राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया में बड़े दावे करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि उनके विधायक बनने से बांकीपुर रातों रात बेंगलुरु नहीं बन जाएगा।
उन्होंने लोगों से बड़े वादे करने के बजाय सुधार की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ नाली और गली के मुद्दों का चुनाव नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव का संदेश देने वाला चुनाव था। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर भी अपनी राय दोहराई और कहा कि बिहार को बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। इस बार बांकीपुर की जनता ने हमें जिताया है और इसलिए जिताया है कि उनकी उम्मीद है कि विश्वास है कि हम अपनी क्षमता अनुसार उनके हक की आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो हर संभव प्रयास करेंगे। आप भले ही बांकीपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन आप बात बिहार की करते हैं। बिहार की जनता को आपसे उम्मीद है जी, अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोजगार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। और आज बांकीपुर की जनता ने यही बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुमत वाली सरकार है और यदि बेहतर एवं योगी नेतृत्व सामने आता है तो बिहार आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ इस नतीजे ने बीजेपी के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी को अब ये समझना होगा कि जिस सीट को वर्षों तक सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहां आखिर ऐसा क्या बदला कि मतदाताओं ने दूसरी दिशा में फैसला लिया। उम्मीदवार बदलने का फैसला, चुनावी रणनीति और स्थानीय समीकरण आने वाले समय में जरूर चर्चा का विषय रहेंगे। वहीं जनसुराज पार्टी के लिए ये जीत सिर्फ एक सीट जीतने भर की बात नहीं है। प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा पहुंचे और अब उनके सामने ये चुनौती होगी कि वे चुनावी जीत को राजनीतिक प्रभाव में किस तरह बदलते हैं। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जीत बिहार के दूसरे इलाकों में भी जनसुराज पार्टी के विस्तार का आधार बनती है या फिर ये सिर्फ एक सीट तक सीमित रह जाती है। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। करीब 30 साल तक बीजेपी के कब्जे में रही सीट पर प्रशांत किशोर की जीत ने राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ये जीत बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगी या फिर ये सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित रह जाएगी। आने वाले महीनों की राजनीति इस सवाल का जवाब देगी, लेकिन इतना साफ है कि बांकीपुर का ये परिणाम लंबे समय तक बिहार की राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना रहेगा।